एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अग्नि 5 के ट्रायल की। ये कहा जा रहा था कि यूजर ट्रायल होने वाला है, इंडक्शन ट्रायल होने वाला है आज 23 सितंबर को, पर ऐसा हुआ नहीं। और ये भी माना जा रहा था कि MIRV टेक्नोलॉजी के द्वारा लैस ये मिसाइल आज टेस्ट कर ली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ और ये कब होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कब होगा। DRDO के साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगले 20 दिनों में तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। इंडिया टुडे ने जब उनसे पूछा कि आज क्या इसका ट्रायल है, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी ट्रायल है नहीं और अगले 20 दिनों तक भी इस प्रकार का कोई ट्रायल नहीं होगा। पर 23 सितंबर को हमने नोटैम जारी हुआ देखा है और कई खबरों में निकलकर सामने आया था कि आज ये ट्रायल होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं अमेरिका में, वहां पे अलग अलग मीटिंग शेड्यूल है और इसके अलावा UN जनरल असेंबली की मीटिंग भी चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, फॉरेन मिनिस्टर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इतने बड़े फोरम में हमारे प्रधानमंत्री गए हुए हैं, तो इस प्रकार का अगर ट्रायल हो जाता है तो मीटिंग भटक जाती है, बातचीत का मुद्दा भटक जाता है। इसलिए हो सकता है कि यह ट्रायल न किया गया हो। इसके अलावा दूसरी चीज ये कही जा रही है कि ऐसा हो सकता है कि ट्रायल होना ही ना हो और ये जो मीटिंग है, जो आज ये मीटिंग होने वाली है, उसमें ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई नेगोशिएशन की टेबल पे मुद्दा होगा जो कि इस लॉन्च से रिलेटेड होगा और इस लॉन्च की केवल हवा उड़ाई गई है। और ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार के लॉन्च सीक्रेटली कर लिए जाते हैं, इसकी हवा इस प्रकार से नहीं उड़ाई जाती है। तो पहला कयास तो गलत माना जा सकता है, क्योंकि सबको ये पता है कि भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा उस समय होनी थी। तो इस प्रकार का अगर कोई टेस्ट निरस्त करना ही था मीटिंग के बाद या मीटिंग के समय में, तो उसको किया ही क्यों गया, शेड्यूल ही क्यों किया गया। सबको पता है कि पहले ही प्लान बन जाता है इन सब चीजों का, 3-4 महीने या साल भर पहले भी इस चीज का प्लान बन जाता है। तो इस प्रकार की चीजें क्यों शेड्यूल की गई, गॉड नोस क्या मामला था। पर हम लोग अक्टूबर में फिर से इसका इंतजार करेंगे, 20 दिन बाद इसका फिर से इंतजार करेंगे और ये आशा करेंगे कि सीक्रेटली इसका ट्रायल आज ही कर लिया गया होगा। बात हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की चली है, तो हमारे प्रधानमंत्री जनरल एटॉमिक्स के CEO से भी मिलेंगे। इसके अलावा 5 अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो कि अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके CEO से भी तो मिलेंगे ही, पर जो जनरल एटॉमिक्स के CEO से मिलेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण देखने वाला लग रहा है, क्योंकि जो MQ-9 रीपर हम आर्म ड्रोन अमेरिका से खरीद रहे हैं 30 की संख्या में, जिसको अमेरिका ने NOD दी है और वो बिल्कुल भारत को बेचने को तैयार हैं और हमें केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। उसके CEO से मिलने के बाद ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही साइन हो सकता है और क्या पता उनके लौटते ही इस चीज पर मुहर लगा दी जाए और उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइनिंग हो जाए। तो ये भविष्य की बात है, पर बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के दिमाग में ये है कि MQ-9 रीपर, या उनके शेड्यूल में ये है कि MQ-9 रीपर हमें लेना है। बात कर लेते हैं अपने अर्जुन टैंक की, अर्जुन MK-1A की, जिसमें कि अर्जुन MK-1 में 72 अलग अलग प्रकार के अपग्रेडेशन करने के बाद अर्जुन MK-1A बनाया गया है। फरवरी में लगभग 12 या 13 या 14 फरवरी 2021 में हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इसके लगभग 118 टैंक खरीदे जाएंगे। अब उस घोषणा को रियलाइज कर दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हुई है जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से हुई है और उसमें लगभग 118 टैंक खरीदने की बात कही गई है। कुछ 7,500 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हुआ है। अभी इसमें टाइमलाइन डिक्लेयर नहीं है, न्यूज में डिक्लेयर नहीं हुई है कि कब तक ये जो टैंक हैं वो आएंगे, पर आपको पता है कि इसमें पुराने टैंक में कुछ 72 अलग अलग प्रकार के अपग्रेडेशन करने के बाद आर्मी ने इसको सिलेक्ट किया था, इसको पास माना था और अब जाके इसकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही है। पर हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ 6 से 7 महीने लग गए घोषणा और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में। इस चीज को हम तेजी से कर सकते थे, पर जो लचर व्यवस्था है हमारी, उसके कारण इस प्रकार के डिले हमें देखने को मिलते हैं। जब हम साइनिंग में कुछ 6-7 महीने का डिले कर देंगे तो उसकी डिलीवरी में कितना डिले हो जाएगा। बहरहाल DRDO द्वारा जो काम किया गया, जो चीज डेवलप की गई, भारतीय आर्मी के द्वारा उसको खरीदा जा रहा है, ये अच्छी बात है। पर एक बुरी बात ये भी है, जो कि पुरानी खबरों में ही निकल कर आई है, कि ये आखिरी खेप होगी अर्जुन टैंक की। इसके बाद क्या पता कुछ अलग प्रकार के टैंक हो, पर अर्जुन टैंक की ये आखिरी ऑर्डर है, आखिरी खेप है। बात कर लेते हैं रशिया के एक ऐसे सैटेलाइट की जो कि आर्म्ड सैटेलाइट है और इसका नाम नेस्टिंग डॉल रखा गया है। यूएस के स्पेस फोर्स कमांडर के द्वारा, जॉन रेमंड के द्वारा ये क्लेम किया गया है, कल परसों में ही ये क्लेम किया गया कि रशिया के द्वारा इस प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहते हुए
कभी जरूरत पड़ने पर अमेरिकन सैटेलाइटों पर हमला कर सकती है, मिसाइल से हमला कर सकती है या अलग अलग प्रकार के हथियारों से हमला कर सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जैसा देश जो कि अपने सैटेलाइट्स के भरोसे बहुत ज्यादा रहता है, हमारी हर चीज सैटेलाइट पर डिपेंडेंट होती है, अगर इस प्रकार के आर्म्स लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं तो हमारे सैटेलाइटों के लिए बहुत घातक है और जो हमारी पूरी व्यवस्था है उसको कभी भी ये चरमरा सकती है। उन्होंने इस चीज पर भी प्रकाश डाला कि रशिया के पास MiG-31 भी है जो कि लगभग स्पेस तक जा सकते हैं और वहां से वेपन लॉन्च करके किसी भी सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की कैपेबिलिटी भी रशिया के पास है। वो ये जोर देना चाहते थे कि यूएस को भी इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। स्पेस का मिलिटराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को एक पुराना उनका प्रोग्राम है, आईएमएफ के द्वारा $6 बिलियन उनको लेने हैं कर्ज के तौर पे, जो कि अगले साल सितंबर तक खत्म हो जाएगा। मतलब अगर इस प्रोग्राम के तहत वो लोन नहीं ले पाएंगे, लोगों का अलग अलग प्रकार का प्रोजेक्ट होता है कि क्या हम अचीव करेंगे। पाकिस्तान का यही प्रोजेक्ट है कि वो $6 बिलियन का लोन अचीव करेगा सितंबर 2022 तक। अगर वो नहीं अचीव कर पाता है तो ये जो पूरा ट्रेंच है वो खत्म हो जाएगा और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। पर पाकिस्तान इसकी तरफ बढ़ रहा है। जून जुलाई में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उनसे कहा गया था कि लोन चाहिए तो अपने यहाँ का टैक्स बढ़ाओ, टैरिफ बढ़ाओ, पावर का टैरिफ। पाकिस्तान इस पर राजी नहीं हुआ था। अब जाके पाकिस्तान इस पर राजी हो गया है। उनसे कहा गया है कि 150 बिलियन रुपीस का, पाकिस्तानी रुपीस का टैक्स कलेक्शन उनकी सरकार को करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टैरिफ है उसको बढ़ाकर लगभग 16 रुपए कर दिया गया है। अभी फिलहाल में इसको लगभग 4 से 5 रुपए बढ़ाया गया है और ये इसी के चलते बढ़ाया गया है कि आईएमएफ से उनको लोन चाहिए। $1 बिलियन के लोन पर काम चल रहा है। जो $6 बिलियन मिलने थे उसमें जो पहला खेप मिलनी है वो $1 बिलियन मिलनी है। वो हो सकता है पाकिस्तान को जल्द ही मिल जाए क्योंकि उन्होंने इस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। हम जानते हैं कि आईएमएफ के द्वारा जब किसी देश को लोन दिया जाता है तो आईएमएफ के हिसाब से उस कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है। आईएमएफ ये गाइड करता है कि किस प्रकार की पॉलिसीज बनाए ताकि सरकार के पास पैसे आए और आईएमएफ को वापस करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया जाए। वही चीज पाकिस्तान के साथ हो रही है। हम तो ये चाहेंगे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सभी लोग उनको लोन दें। धीरे धीरे स्लोली देश कमजोर होगा और एक दिन मुंह के बल गिरेगा। अभी तो घुटनों पे है, मुंह के बल गिरेगा। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट करो, सीधे पाकिस्तान मर जाएगा। वही बात कर लेते हैं चीनियों की। चीनियों के द्वारा अपना जो गलवन क्लास में उनको शिक्षा मिली उसका इस्तेमाल अब अपने कैरिकुलम में कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने आर्मी के लोगों को पढ़ाने में, और वो अपने लोगों को इन वायलेंस क्लासेस से देशभक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब कैरिकुलम में ये चीज डालेंगे कि चीनियों ने, कुछ 4-5 चीनी जो उन्होंने घोषित किए कि मार दिया भारतीय लोगों को, 20 भारतीय लोगों को मार दिया, ये चीज वो अपने कैरिकुलम में डाल रहे हैं और देशभक्ति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किस प्रकार की झूठी देशभक्ति है, उन्होंने आंकड़े तक नहीं बताए। 1 साल तक आंकड़े छुपाए, उसके बाद बोला 4 से 5 लोग मरे हैं। ये जो इंटरनेशनल मीडिया में निकल कर आया है कि 30 से 50 उनके लोग मारे गए हैं, सच छुपाकर वो एक झूठी देशभक्ति अपने लोगों में डालना चाह रहे हैं। भारत के लोग तो पहले से देशभक्त हैं। एक्चुअल में जो सीसीपी है उसकी सेना है ये, वो सीसीपी के लिए ही भक्त है, वो देशभक्त कभी नहीं हो सकती है। देशभक्त उनको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब बनाएंगे तो पता नहीं कब वो देशभक्त बनेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।